नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सफला एकादशी की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज आप ऐसे प्रसंग सुनेंगे जो मन को स्पर्श करेंगे और श्रद्धा को नई ऊंचाई देंगे। यह कथाएं प्राचीन काल की हैं और हर कथा में सत्कर्म की रोशनी जगती है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि पुण्यफल की रहस्य भरी परतें खुलती जाएं। हर शब्द में भाव है, हर प्रसंग में मार्ग है और हर सीख में कल्याण है। सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी कही जाती है। यह व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है और मनोवांछित फल प्रदान करता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें और दिव्य भाव से आराधना करें। दिन भर नियम संयम रखें और रात्रि में हरि नाम का कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत का नाम ही अपने फल का संकेत दे देता है। जो भी साधक इसे शुद्ध मन से करे उसका प्रयास सफल होता है। पाप दृढ़ व्रत के तेज में गलकर दूर भागते हैं और कलुष मिटता है। व्रतकर्ता के भीतर क्षमा दया और धैर्य का उदय होता है। जीवन में संकल्प की दृढ़ता आती है और कार्य सिद्धि की राह खुलती है। अब आप सुनिए पहली प्राचीन कथा जो पुरातन नगर के राजपरिवार से जुड़ी है। यह कथा राजकुमार लुम्पक की है जो अविवेक से पतन के गर्त में गिरा था। उसके पिता विशाल राज्य के धर्मनिष्ठ राजा थे और प्रजा सुखी थी। राजकुमार संगत के प्रभाव में उच्छृंखल हुआ और व्यसनों में फंस गया। राजा ने समझाया पर वह क्रोधी बना रहा और सत्य से दूरी बढ़ी। एक दिन राजकुमार ने व्यापारी का धन लूटा और नगर में भय फैला। राजा ने दुखी होकर उसे निष्कासित किया और उसका ठिकाना वन हुआ। वन में वह ठंड भूख और तिरस्कार से टूटता गया और पश्चाताप जगता गया। वह एक पुराने बरगद के नीचे बसेरा करता और टूटे पत्ते बिछाता था। वह चोरी से ही जीता पर मन में कहीं करुण पुकार उठती थी। पौष मास की शीत रातें आईन और बरगद के नीचे सिहरन बढ़ती गई। एकादशी की भोर में वह प्रबल ज्वर से तपता और भोजन नहीं करता। उसने सोचा आज शरीर खा नहीं पाएगा और मन मौन रहेगा। वह दिन भर थका जागता रहा और वृक्ष देव को पत्ते अर्पित करता रहा। रात्रि गहरी हुई तो उसने आकाश देखा और नयन से आंसू बहे। आंसू भूमि पर गिरे और पत्तों पर टपके और नीरव गान जागा। अचानक उसे लगा कोई दिव्य उपस्थिति है जो मन को सहला रही है। बरगद के तने में सुकुमार प्रकाश झिलमिलाया और शीत हर ले गया। उसने टूटी टहनियों के साथ मन की कुसंगति भी तोड़ने का संकल्प लिया। वह पूरी रात जगा और बिना जानकर सफला की आराधना कर बैठा था। सुबह होते ही उसे स्वप्न में श्री हरि विष्णु का सुकांत रूप दिखा। प्रभु बोले, हे वत्स, तेरे अश्रु ही आज तेरा पुष्प बने हैं। तेरे उपवास ने तेरे भीतर का पशुता रूपी अंधकार धो दिया है। द्वादशी को लौट जा और पिता से क्षमा मांग जो प्राप्त होगा। राजकुमार कांपते पगों से नगर की ओर चला और मन हल्का हुआ। द्वारपालों ने पहचान लिया पर उसकी आंखों में नम्रता देखकर द्वार खुला। दरबार में वह नतमस्तक होकर खड़ा हुआ और पिता के चरणों में गिरा। राजा के कठोर मन में करुणा का ज्वार उठा और आलिंगन हुआ। राजकुमार ने कुसंगति त्यागी और सत्य अहिंसा पर चलने की प्रतिज्ञा की। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और द्वादशी का पारण कराया। नगर में उत्सव हुआ और प्रजा ने राजकुमार के परिवर्तन का स्वागत किया। लुम्पक ने हर वर्ष सफला एकादशी का व्रत दृढ़ता से धारण किया। धीरे धीरे उसकी कीर्ति बढ़ी और वह न्यायप्रिय शासन का आधार बना। वृद्धावस्था में उसने पुत्र को सिंहासन दिया और वन में तप किया। अंतिम काल में हरि नाम स्मरण करते हुए उसे दिव्य लोक प्राप्त हुआ। इस कथा से व्रत की शक्ति समझ आती है और पतन से उद्धार होता है। अब दूसरी कथा सुनिए जो मिट्टी के कारीगर दंपति के जीवन से जुड़ी है। एक प्राचीन ग्राम में सुदेव नाम का कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी सुंदरी श्रमशील और धर्मनिष्ठ थी पर घर निर्धन था। कुएं की ईंटें बनाते बनाते उनकी हथेलियां फटती और रातें लंबी होती। एक सर्द संध्या को एक संत उनके घर के सामने ठहरे थे। संत ने सफला एकादशी का महात्म्य सुनाया और उत्तम व्रत बताया। दंपति ने प्रण किया कि जो होगा ईमानदारी से व्रत निभाएंगे।
एकादशी की सुबह उन्होंने मिट्टी छुई और मन को निर्मल किया। उन्होंने चूल्हा नहीं जलाया और हरि नाम स्मरण करते रहे। सुदेव ने अधूरे घड़ों को स्पर्श किया और मौन प्रार्थना की। रात्रि में ठंडी हवा चली पर दिए में विश्वास की लौ जलती रही। द्वादशी की भोर में उन्होंने तृण लेकर एक थाली सजाई, दान कर ब्राह्मण को विदा किया और पारण कर कृतज्ञ हुए। अगले दिन बाजार गया तो मिट्टी पहले से कोमल मिली। चाक पर रखे घड़े अचानक सधे और आकार मनोहर दिखा। उसकी उंगलियों में अजीब स्थिरता आई और गति मधुर हुई। ग्राहक आए और उनके घड़ों का जल मीठा होने लगा। ग्राम की महिलाएं कहने लगी, इन बर्तनों में शीतलता बसती है। किंकर्तव्य विमूढ़ सुदेव ने संत को खोजा और धन्यवाद कहा। संत ने कहा, वत्स व्रत ने कर्म को सफला कर दिया है। तुम्हारी ईमानदारी ने चाक की धुरी को स्थिर बना दिया है। सुंदरी ने घर में तुलसी रोपी और दीपक जला रखा। घर में शांति आई और ऋण का बोझ धीरे धीरे उतरा। दंपति ने हर पौष में सफला व्रत रखा और सेवा बढ़ाई। वर्षों बाद ग्राम में उन्होंने एक सराय बनवाई और जलघर खोला। पथिकों को विश्राम मिला और दुआएं उनके आंगन तक पहुंची। सुदेव की ख्याति दूर तक फैली पर मन विनम्र बना रहा। अंततः दोनों ने शांत भाव से जीवन का पारावार पार किया। कथा बताती है कि व्रत से कर्म कौशल और हृदय शुद्धि साथ चलती है। अब तीसरी कथा अवंती नगर की है, जहां माधवी नाम की विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था जो व्यापार सीखने दूर नगर चला गया। वर्ष बीतते गए पर पुत्र से कोई संदेश नहीं आया था। माधवी दिन रात मंदिर में दीप जलाती और आशा को जगाती थी। एक रात स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने सफला व्रत का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, व्रत से मार्ग खुलेगा और पुत्र की रक्षा होगी। माधवी ने निश्चय किया और संकल्प लेकर व्रत का नियम साधा। एकादशी के दिन उसने अनाज स्पर्श नहीं किया और भजन गाए। वह दिन भर सूत काटती रही और नाम स्मरण करती रही। रात में मंदिर में जागरण हुआ और भक्ति का स्वर गूंजा। द्वादशी को उसने दान दिया और गौ को घास खिलाई। उसके मन में शांति उतरी और चिंता का बादल छंटा। उधर दूर देश में उसके पुत्र का जहाज तूफानों में फंस गया। नाविकों ने आशा खो दी पर अचानक आकाश साफ होने लगा। एक उजला पंछी जहाज के मस्तूल पर बैठा और दिशा दिखी। जहाज सुरक्षित तट पर लगा और व्यापारी ने प्राण बचाए। उसने माँ को स्मरण किया और हृदय में कृतज्ञता जगी। वह शीघ्र अवंती लौटा और माँ के चरणों में गिर पड़ा। माधवी ने उसे उठाया और आंखों से आनंद बरसा। उसने पुत्र को व्रत की कथा सुनाई और संतोष पाया। पुत्र ने प्रतिज्ञा की कि हर वर्ष यह व्रत करेगा। माधवी ने विधवा सेवा मंडली बनाई और दीनों की सहायता की। नगर में सामूहिक भजन की परंपरा पड़ी और संवाद बढ़ा। अवंती के व्यापारी अब सत्य और न्याय का पालन करते थे। माधवी की झोपड़ी आशीष का स्थान बनी और शांति बसी। यह कथा दिखाती है कि व्रत मातृ प्रार्थना को शक्तिशाली बना देता है। अब चौथी कथा प्राचीन समुद्री बंदरगाह भृगुपुरी के प्रतिष्ठित वणिक धनपाल की है। धनपाल सत्यवादी था पर प्रतिस्पर्धा में छल करने वाले व्यापारी बढ़ गए। उसका बड़ा काफिला पर्वतीय मार्ग से नमक और कपड़ा लाता था। रास्ते में डाकुओं का गिरोह सक्रिय था और भय सतत रहता था। एक सर्दी में उसने काफिला रोककर आश्रय गांव में डेरा डाला। वहां एक वृद्ध वैष्णव ने सफला व्रत का महत्व बताया। धनपाल ने सोचा, व्यापार में सफलता चाहो तो धर्म का सहारा लो। एकादशी के दिन उसने काफिले को विश्राम दिया और सेवा की। उसने श्रमिकों को ऊनी वस्त्र दिए और रोगियों का उपचार करवाया। रात्रि में जागरण किया और मार्गदर्शक देवताओं को प्रणाम किया। द्वादशी को गोदान किया और अनाथालय के लिए अनाज दान दिया। काफिला आगे बढ़ा तो पर्वतीय नदी अचानक उफनकर खतरनाक हो गई। सब घबराए पर आकाश में धुंध हटते ही सुरक्षित घाट दिखा। वह घाट किसी को ज्ञात नहीं था और चट्टानें चिकनी थी। स्थानीय गडरिये ने कहा, यह मार्ग केवल साधु बताते हैं। काफिला सकुशल उतर गया और घाटी में नया बाजार मिला। वहां उनके माल को अच्छा दाम मिला और लाभ बढ़ा।
धनपाल ने लाभ का भाग मंदिर के भोजनालय को अर्पित किया। डाकुओं ने आते देर की पर काफिला दूर निकल चुका था। गिरोह के सरदार ने समझा कि उनके भाग्य ने साथ छोड़ा। कुछ महीनों बाद वही सरदार धनपाल के दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैं अपराधी हूँ पर सुधार की राह चाहता हूँ। धनपाल ने उसे शरण दी और व्रत की कथा सुनाई। सरदार ने शस्त्र त्यागे और श्रम से जीवन चलाने लगा। कुछ समय में वह सुरक्षा दल का सतर्क प्रहरी बन गया। बंदरगाह पर लूट बंद हुई और व्यापार में प्रगति हुई। धनपाल ने सामूहिक सफला व्रत प्रारंभ किया और यश मिला। नगर में न्याय सभा बनी और विवाद शांतिपूर्वक सुलझने लगे। इस कथा से समझ आता है कि व्रत विवेक और साहस बढ़ाता है। अब पांचवी कथा एक निष्ठुर शिकारी के हृदय परिवर्तन की है। घने वन में भिल्लू नाम का शिकारी रहता और हिंसा में रमता था। एक दिन वह क्रोध में प्यासे हिरण का पीछा करता गया। हिरण एक आश्रम के पास शरण में खड़ा हो गया। आश्रम के महर्षि मातंग बाहर आए और करुणा से बोले। शिकारी के हाथ थरथराए और बाण नीचे गिर पड़ा। महर्षि ने कहा, हिंसा से हृदय जलेगा और पाप बढ़ेगा। उन्होंने सफला व्रत का उपदेश दिया और ध्यान का मार्ग बताया। शिकारी कुछ समय आश्रम में रहा और मन का भार हल्का हुआ। पौष मास आया तो महर्षि ने उसे व्रत का विधान समझाया। एकादशी के दिन उसने शिकार नहीं किया और मौन रखा। रात्रि में उसने सूखे पत्तों से वेदी सजाई और दीप रखा। उसने जंगल के जल से अर्घ्य दिया और क्षमा मांगी। सुबह उसने घायल पक्षियों को मुक्त किया और औषधि लगाई। कुछ ही दिनों में उसका मन करुणामय हो गया और हिंसा छूटी। जनपदवासियों ने देखा कि वन में शांति लौट आई है। भिल्लू अब वन संरक्षण सिखाने लगा और घाव भरने सीख गया। महर्षि ने कहा, व्रत ने तेरे अंतःकरण को चमका दिया है। भिल्लू ने हर वर्ष व्रत रखा और आश्रम की सेवा की। उसकी कथा दूर गांवों में प्रेरणा बनी और परिवर्तन फैला। अब आप सुनिए सप्तम अध्याय समान एक और पुरानी कथा। विदर्भ के पहाड़ों में एक गुरुकुल था जहां नृसिंहाचार्य पढ़ाते थे। एक छात्र बालक वीरमित्र पृथ्वी की कठिनाइयों से घबराया करता था। उसके पिता कृषक थे और खेत में वर्षा नहीं आती थी। गुरु ने उसे धैर्य सिखाया और सफला व्रत का संकल्प कराया। बालक ने नियम रखा और जल सेवन कर दिन भर अध्ययन किया। रात्रि में गुरुकुल के आंगन में भजन और वाचन हुआ। द्वादशी को उसने गुरु की सेवा की और अन्न वितरित किया। कुछ दिनों बाद बादल आए और खेतों में मेघ गरजे। वर्षा हुई और मेरे मजबूत रहीं और फसल सुरक्षित हुई। ग्राम में उल्लास फैला और बालक का आत्मविश्वास लौटा। उसने शिक्षा पूर्ण की और सिंचाई के नए साधन विकसित किए। गुरु ने कहा, सफलता और सेवा संग चले तब फल स्थायी होता है। यह कथा परिश्रम और व्रत के संयोजन का मंगल संदेश देती है। अब व्रत के विधान की सूक्ष्म बातों को सरल भाषा में सुनिए। एक दिन पहले से सात्विक भोजन करें और मन शांत रखें। प्रातः स्नान कर श्री हरि का ध्यान करें और दीप जलाएं। व्रत में क्रोध त्यागे और मृदु वाणी बोले और परहित करें। यदि समर्थ हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार करें। दिन भर सेवा करें और रात्रि में नाम संकीर्तन के संग जगे। द्वादशी को समय से पारण करें और अन्न का अपमान न करें। दान में अन्न, वस्त्र और दीप दें और अहंकार न करें। अगली कथा राजसभा के एक मंत्री सोमदेव और न्याय की है। राजा को किसी निर्दोष व्यापारी के विरुद्ध गलत सूचना मिली थी। सोमदेव ने सत्य खोजने का प्रण लिया और मंदिर गए। वहां एक वैष्णव ने सफला व्रत रखने का संकेत दिया। उन्होंने व्रत रखा और मन को आरोप से मुक्त रखा। रात्रि में उन्हें स्वप्न में गुप्त लेखा दिखाई दी। सुबह उन्होंने उन लेखों की खोज की और प्रमाण मिले। राजा ने व्यापारी को सम्मानित किया और दोषियों को दंडित किया। सोमदेव ने कहा, व्रत ने विवेक को तेजस्वी बना दिया है। राज्य में सत्य के पक्ष में निर्भीकता का वातावरण बना। अब एक पुराना तीर्थ प्रसंग सुनिए जो गंगा तट पर घटित है। वहां एक नाविक परिवार का जीवन जल पर ही निर्भर था। कभी जल शांत रहता, कभी धारा चंचल हो जाती थी। एकादशी से पूर्व उनकी नाव कई बार उलटते उलटते बची।
परिवार की वृद्धा ने सफला व्रत का संकल्प कराया। सबने नियम रखा और नदी किनारे भजन करते रहे। उसके बाद उनकी नावें दिशा और समय का अच्छा साथ पाती रही। नदी ने जैसे अपना अनुग्रह दिया और संकट कम हुए। नाविकों ने नदी की सफाई शुरू की और किनारे सुंदर हुए। तीर्थ पर आने वालों को उन्होंने निःशुल्क पार पहुंचाया। लोगों ने कहा, इनका व्यापार धर्म का सच्चा साथी बन गया। अब एक योगिनी की कथा जो हिम शिखरों के नजदीक रहती थी। उसका नाम देवव्रता था और वह मौन में तप करती थी। उसने सफला व्रत को ध्यान के साथ जोड़ा और अनूठा अनुभव पाया। वह कहती थी, व्रत से प्राण की लय स्थिर होती है। स्थिर प्राण में ध्यान गहरा उतरता है और चित्त स्पष्ट होता है। उसकी कुटी में साधक आते और विनम्रता सीखकर लौटते थे। उसने पर्वतीय गांवों में अनाज बैंक की व्यवस्था करवाई। दुर्दिन में कोई भूखा न रहे, यह उसका संकल्प था। वह कहती थी, उपवास का अर्थ भी परहित का संवर्धन है। अब राजा विक्रमवर्मा और रानी श्रुतलेखा की कथा सुनिए। उनके महल में संतान सुख नहीं था और चिंता बढ़ती थी। दरबार में विद्वानों ने पूजा की और उपाय बताए। एक साधु ने कहा, सफला व्रत से चित्त शांत होगा। रानी ने व्रत रखा और मातृवत सेवा का संकल्प लिया। उसने अनाथ बालिकाओं के लिए आश्रय खोला और शिक्षा दिलाई। कुछ समय बाद राज्य में उत्सव हुआ और रानी प्रसन्न हुई। ईश्वर की कृपा से उन्हें सुकन्या प्राप्त हुई और हर्ष फैला। रानी ने कहा, सेवा से व्रत सफल होता है और आशीष जगता है। राजा ने राज्य में कन्या शिक्षा के लिए निधि स्थापित की। अब एक साधारण चरवाहे की कथा जो असाधारण बन गई। उसका नाम नंदू था और वह पहाड़ियों में बकरियां चराता था। एक बार सूखा पड़ा और घास कम होने लगी। नंदू ने सफला व्रत का नियम लिया और वृक्ष लगाए। वह रोज पौधों को जल देता और बकरियों को बचाता। बादलों ने लौटकर पहाड़ियों को हरा भरा कर दिया। नंदू ने गांव वालों को चारागाह का संतुलन सिखाया। उसका छोटा प्रयास बड़ा परिणाम बना और गांव समृद्ध हुआ। अब व्रत का दार्शनिक भाव जानिए जो जीवन को दिशा देता है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह आसक्ति का त्याग है। जागरण केवल रात जगना नहीं है, यह सजगता का अभ्यास है। दान केवल वस्तु नहीं है, यह अहंकार का विसर्जन है। संकल्प केवल शब्द नहीं है, यह कर्म की धुरी है। स्मरण केवल जप नहीं है, यह चित्त का शुद्ध प्रवाह है। इन पांचों का संग जीवन में चमत्कार के समान परिवर्तन लाता है। अब सुनिए एक और पुरानी कथा जो काशी के पास घटित है। वहां शिला नाम की वृद्धा थी जो दीप बनाती थी। उसके दिए तेजस्वी थे पर आंखें कमजोर हो गई थीं। एकादशी के दिन उसने 1000 छोटे दिए बनाने का निश्चय किया। उसने हर दिए में हरि स्मरण भरा और धैर्य बनाए रखा। रात्रि में घाट पर दिए रखे और प्रकाश फैल गया। एक गिरी पंडी का बच्चा उजाले में अपनी मां तक पहुंचा। लोगों ने कहा, शिला के दियों ने प्राणों को बचाया है। शिला ने रोकर कहा, प्रभु की कृपा से यह संभव हुआ है। उस दिन से वह घाट की दीपकारी कहलाने लगी और पूजित हुई। अब प्रायश्चित से संबंधित एक राजकुमारी की कथा सुनिए। राजकुमारी चारुलता ने बिना सोचे एक वन को काटने का आदेश दिया। जल स्रोत सूखे और पक्षियों ने घोंसले छोड़ दिए थे। उसे अपराध बोध ने घेरा और वह गुरुकुल गई। आचार्य ने कहा, सफला व्रत रखो और वृक्षों की सेवा करो। उसने व्रत रखा और अपने हाथों से वृक्ष लगाए। वह प्रतिदिन बालकों संग जल देती और गीत गाती। कुछ वर्षों में वन लौट आया और झरने फिर बहे। प्रजा ने उसे प्रकृति माता का सच्चा भक्त कहा। चारुलता ने घोषणा की कि वन राज्य का हृदय है। अब एक ग्राम वैद्य की कथा जो रोग से जूझ रहा था। वैद्य कार्तिकेय ने अनेक का इलाज किया पर स्वयं अस्वस्थ था। उसने व्रत रखा और औषधि ज्ञान को सेवा में लगाया। रात्रि में उसने रोगियों को जड़ी बूटी की खुराक दी। द्वादशी को उसे विश्राम मिला और शरीर हल्का हुआ। उसने निःशुल्क औषधालय खोला और सबको उपचार दिया। उसकी ख्याति बढ़ी पर वह विनम्रता में धरा रहा। अब एक मल्लाह की कथा जो डूबती नौका से जूझ गया। मल्लाह वीरबाहु की पतवार टूट गई और धारा तेज थी।
उस दिन सफला एकादशी थी और उसने व्रत रखा था। उसने हरि स्मरण किया और लकड़ी के तख्ते जोड़ दिए। नौका तैर गई और यात्रियों की जान बच गई। किनारे पर सबने मंदिर में दीप जलाए और धन्यवाद दिया। वीरबाहु ने कहा, विश्वास और अभ्यास दोनों ने साथ दिया। अब अंतर्मन की शांति का एक सूक्ष्म प्रसंग सुनिए। एक चित्रकार निर्माल्य रंगों से ईश्वर की कथा उकेरता था, पर उसके मन में हड़बड़ी रहती और रेखाएं कांपती थीं। उसने सफला व्रत रखा और श्वास पर ध्यान सीखा। धीरे धीरे उसकी रेखाएं स्थिर हुईं और रंग जीवंत हुए। उसकी चित्र दीर्घा में लोग मौन होकर भाव देखते थे। चित्रकार ने कहा, स्थिर मन ही सुंदर रचना कर सकता है। अब एक गुरु शिष्य प्रसंग जो समर्पण की गहराई सिखाता है। शिष्य ने पूछा, व्रत से क्या बदलता है और क्यों जरूरी है? गुरु ने कहा, व्रत से इच्छाएं शुद्ध होती हैं और दिशा मिलती है। जब दिशा मिलती है तो प्रयास घुल मिलकर सफल होते हैं। जब प्रयास सफल होते हैं तो कृतज्ञता से अहंकार गलता है। जब अहंकार गलता है तो ईश्वर का साक्षात्कार आसान होता है। अब व्रत के दिन के नैतिक नियम पुनः स्मरण कर ले। सत्य बोले पर निंदा न करे और क्रोध से दूर रहे। वचन और भोजन दोनों में संयम रखकर सेवा भाव जागृत करे। पशु पक्षी और प्रकृति के प्रति दया को व्यवहार में उतारे। घर में स्वच्छता रखें और पूजा स्थान को सुगंधित करें। अब एक सेनापति की कथा जो युद्ध के बिना जीत गया। सीमांत पर विवाद था, पर युद्ध से जनहानि की चिंता थी। सेनापति रत्नसेन ने व्रत रखा और बुद्धिमानी से वार्ता चुनी। उसने विरोधी पक्ष को सुरक्षा और सम्मान का आश्वासन दिया। वार्ता सफल हुई और शांति समझौता स्थायी बन गया। राजा ने कहा, सच्ची विजय अहिंसा और विवेक में बसती है। अब एक शिल्पी की कथा जो मंदिर का शिखर बनाता था। उसे अंतिम पत्थर फिट नहीं हो रहा था और मन उलझा था। उसने व्रत रखा और मन से भय निकाल दिया। दूसरे दिन कोण सधा और पत्थर सहज बैठ गया। मंदिर का शिखर दमका और ग्राम में उल्लास छा गया। शिल्पी ने गुरुजनों को प्रणाम किया और मौन साधा। अब एक वृद्ध सैनिक की कथा जो घर लौटना चाहता था। उसके मन में अपराधबोध था और नींद नहीं आती थी। उसने एकादशी का व्रत रखा और क्षमा का अभ्यास किया। उसने जिनसे गलती हुई उनसे मिलकर क्षमा मांगी। मन हल्का हुआ और आंखों में शांति उतर आई। वह गांव में रक्षक बनकर बच्चों को साहस सिखाने लगा। अब एक नर्तकी की कथा जो कला को आराधना बना गई। वह केवल प्रशंसा के लिए नाचती और ईर्ष्या से भरती थी। एक संत ने व्रत का मार्ग बताया और दृष्टि बदल गई। उसने व्रत रखा और नृत्य को प्रार्थना बना दिया। उसके भावों में करुणा आई और दर्शकों में शांति छाई। कला का पुण्यफल समाज सेवा में बदलता गया। अब एक कृषक संघ की कथा जो जल को बचाना चाहता था। सबने मिलकर व्रत रखा और अनावश्यक व्यय घटाया। उन्होंने तालाब गहरे किए और वर्षाजल संग्रह बढ़ाया। फसल सुरक्षित हुई और हरियाली वापस लौट आई। गांव में गीत गूंजे और कर्ज घटने लगे। अब एक गायक की कथा जो स्वर खो बैठा था। उसने व्रत रखा और मौन का अभ्यास किया। कुछ दिनों बाद उसकी ध्वनि स्थिर और मधुर हुई। उसने सरस्वती को प्रणाम किया और संयम अपनाया। उसका गान तपस्या जैसा गूंजा और श्रोताओं को शांति मिली। अब पौराणिक स्मरण में लौटे और लुम्पक की सीख याद करे। कुसंग छोड़कर संगति बदलना ही साधना का प्रथम सोपान होता है। संत का सानिध्य और नियम का जप अंतःकरण को निर्मल करता है। उपवास से शरीर हल्का और विचार तेज हो जाते हैं। दान से चित्त प्रसन्न और संबंध सौम्य हो जाते हैं। भजन से मन एकाग्र और भय क्षीण हो जाता है। अब सफला व्रत की फलश्रुति के शास्त्रीय संकेत को समझें। यह व्रत हर प्रकार के विघ्न को शांत करने में सहायक होता है। व्रतकर्ता के पुण्य से परिवार में सौहार्द और स्वास्थ्य बढ़ता है। व्यापार में ईमानदारी स्थिर होती है और भागदौड़ में संतुलन आता है। विद्या में स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता दृढ़ होती है। यात्रा में सुरक्षा रहती है और कर्म में सादगी आती है। अब एक वृद्धा और अनाथ बालक की छोटी प्रेरक कथा सुनिए। वृद्धा ने व्रत रखा
और बालक को भोजन कराया। वर्षों बाद वही बालक चिकित्सक बना और सेवा की। उसने वृद्धाश्रम बनवाया और गुरु सेवा निभाई। कर्म का चक्र युगों तक सुंदर परिणाम देता है। अब हम व्रत के वैज्ञानिक अनुशासन पर एक संकेत रखें। नियमित उपवास से शरीर को विश्राम और पाचन को राहत मिलती है। क्रोध छोड़ने से तनाव घटता है और नींद सुधरती है। दान और सेवा से सामाजिक भरोसा मजबूत होता है। भजन से मनोवैज्ञानिक संतुलन बनता है और चिंता घटती है। अब कुछ घर गृहस्थी के संदर्भ में अनुप्रयोग जान लें। व्रत वाले दिन अनावश्यक खरीदारी टालें और सादगी अपनाएं। परिवार के साथ मिलकर कथा सुनें और संवाद बढ़ाएं। संयम का लाभ बचत और स्वास्थ्य दोनों में दिखेगा। रात में थोड़ी साधना करें और सुबह जल्दी उठें। अब समय है समापन से पहले एक प्रेरक संवेद कथा की। एक नगर में अलग अलग स्वभाव के लोग रहते थे। सबने मिलकर सामूहिक सफला व्रत का आयोजन किया। किसी ने भजन किया, किसी ने रसोई में सेवा की, किसी ने रोगियों के लिए औषधि पहुंचाई और सब मुस्कुराए। उस रात नगर में चोरी नहीं हुई और कलह थमा। लोगों ने कहा, जब हम साथ हैं तो संकट छोटा पड़ता है। अगली सुबह नगर का चौक स्वच्छ था और नल ठीक हुए। एक छोटी सी लड़की ने मंदिर में पुष्प सजाए। उसने कहा, मैं अपने हिस्से का प्रकाश बनूंगी। वृद्ध ने कहा, यही सफलता का यथार्थ परिणाम होता है। अब अंतिम शिक्षा को हृदय में अंकित कर लें। व्रत में बाहरी अनुशासन के साथ भीतर की करुणा जागृत करें। भक्ति में भाव हो और कर्म में निष्ठा हो। संगति उत्तम हो और भोजन सात्विक हो और विचार निर्मल हों। हर एकादशी पर एक छोटा संकल्प लें और निभाएं। धन सेवा में लगाएं और अभिमान को दूर रखें। आपकी सफलता में समाज का हित जुड़ता रहे। अब लुम्पक की कथा का सार फिर स्मरण कर लें। अनजाने में किया उपवास भी ईश्वर तक पहुंच सकता है, परंतु समझकर किया उपवास जीवन को उज्जवल बना देता है। सुदेव की कथा से पता चलता है, श्रम का सम्मान करें। माधवी की कथा से माता का आशीष अमोघ प्रतीत होता है। धनपाल की कथा से नीति और साहस महत्व पाते हैं। भिल्लू की कथा से हिंसा त्याग का आनंद मिलता है। गुरुकुल की कथा से शिक्षा सेवा का सेतु बनती है। अब कुछ प्रेरक वचन जो व्रत के सार को व्यक्त करते हैं। व्रत वह दीप है जो भीतर की गुफा को रोशन करता है। व्रत वह धुन है जो चित्त की बेसुरी को साधता है। व्रत वह नदी है जो अहंकार की धूल को बहाती है। व्रत वह पंख है जो थके मन को उड़ान देता है। व्रत वह दर्पण है जो सच्चे स्व को दिखाता है। अब द्वादशी पारण की सरल प्रक्रिया का स्मरण करें। प्रातः स्नान कर ताजा भोजन बनाएं और पहले दान करें, फिर स्वयं सेवन करें और अधिक भोजन से बचें। आभार व्यक्त करें और नियम का अहंकार न पालें। अब अंत में आशीष और प्रेरणा के साथ समापन करें। सफला एकादशी आपके हर सद्कर्म को सफल बनाए। आपके घर में शांति रहे और हृदय में करुणा बसी रहे। आपका परिश्रम फलित हो और प्रयास सार्थक होते रहे। विपत्ति में धैर्य मिले और समृद्धि में विनम्रता बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। अब विदा लेते हैं और अगली कथा में फिर मिलेंगे। आप अपने अनुभव टिप्पणियों में साझा करें और सद्भाव रखें। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और सफल हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु की करुणा अनंत रहे। सफला एकादशी की पावन शुभकामनाएं आप सबको समर्पित हैं। धर्म और प्रेम की राह पर आपके कदम स्थिर रहे। आपके परिवार को स्वास्थ्य और आनंद का वरदान प्राप्त हो। भक्ति और सेवा से जीवन का पथ सरस होता रहे। एक बार फिर प्रणाम और आशीर्वाद सहित समापन किया जाता है। सत्य, अहिंसा और सेवा के संग आगे बढ़ते रहिए। आपके हर संकल्प में सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। हम फिर एक नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक सफला व्रत की सीख जीवन में उतारे। जयतु भक्ति, जयतु सेवा, जयतु सदाचार और करुणा। समाप्ति से पहले सभी कथाओं को हृदय में स्थिर करें। ये कथाएं आपके मार्ग को आलोकित करती रहे। आपकी यात्राएं सुरक्षित रहे और प्रयास सफल होते रहे। अब सचमुच समापन और पुनः प्रणाम। स्वस्ति और शुभम।